Good to see you, students. This is Bakir. Students, इस लेक्चर में हम जो लास्ट जो लेक्चर है वेवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, इस चैप्टर का जो है लास्ट लेक्चर जो कि लैब क्लासेस के दौरान नहीं हो पाया था, हो पाए थे बट उस समय वीडियो विजिबल नहीं हुआ। इस वजह से मैं इस लेक्चर को री अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर। तो इस वजह से मैंने इस लास्ट जो लेक्चर थे इसको जो है बनाया है। तो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था यहाँ तक कि क्या था, सबसे बड़ा कारण जो था उस समय ब्रिटिशर्स ही थे जो कि इंडस्ट्रीज बनाया हुआ था, और कहीं ना कहीं सब कुछ जो भी सप्लाई होते थे, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो ब्रिटेन हो, सारी जगहों पर ब्रिटेन की जो कंपनी है वही जो है वहाँ पर प्रोवाइड करते थे सारी चीज़ें। उस समय इंडिया में कोई बड़ा जो है बनाया नहीं था, कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं था उस समय। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में कोई बड़ा इंडस्ट्री उस समय मौजूद ही नहीं थे। तो बाद में क्या हुआ कि बाद में टिस्को बना, क्योंकि हम जानते हैं जो कि रतन टाटा और जमशेदजी टाटा वगैरह के द्वारा ये जो है फॉर्मेशन हुए थे। आगे देखते हैं, बाय द टाइम टिस्को वॉज सेट अप द सिचुएशन वॉज चेंजिंग। लेकिन जब कहा जाता है कि जब टिस्को बनाया गया तो उस समय सिचुएशन काफ़ी अलग थी। अलग कैसा था कि 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ इन द 1914 में। स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट डिमांड्स ऑफ वॉर इन यूरोप। अब जो भी स्टील की चीज़ें बनते थे ब्रिटेन में, अब उससे तो ब्रिटेन की ज़रूरतें ही पूरा हो पा रहे थे, लेकिन उससे इंडिया के जो ब्रिटिश की ज़रूरतें हैं, इंडिया में जो लोग ब्रिटिशर्स थे उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन के कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गए थे, बहुत ही बुरा कंडीशन था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप के सारे डिमांड्स ब्रिटेन से ही पूरा हो रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया में ये सारा चीज़ें नहीं हो पा रहा था। So import of British steel in India declined dramatically and Indian Railways turned to Tisco for supply of rails. इससे सबसे बड़ा कार असर किस पर पड़ा? ब्रिटिश स्टील पर पड़ा, जो कि इंडिया में आ रहे थे ब्रिटेन के द्वारा। वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने लगी। ब्रिटेन से जो भी चीज़ें आता था वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गए। तो इस वजह से अब ब्रिटेन जब यहाँ पर रेलवे जो थे, इंडियन रेलवेज जो था, वहाँ से चीज़ें आना बंद हो गए। तो ये लोग टोटली उन रेलवे के सप्लाई के लिए किस पर डिपेंड हो गए? टिस्को के ऊपर डिपेंड हो गए। तो अब पहले सारा चीज़ें वहाँ से सप्लाई होता था, अब ये सारा चीज़ें कौन सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया? टिस्को। एस द वॉर ड्रैग इट ऑन सेवरल ईयर्स, जब साल ब साल, क्योंकि सारे लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि वार तो में भी ख़त्म हो सकता है 1 या 1.5 साल में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लगभग 400 साल का पीरियड ले लिया, 4 साल का पीरियड ले लिया था। तो जितना साल वॉर चला, टिस्को हैड प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरेज व्हील्स फॉर द वॉर। हर वो चीज़ कौन प्रोड्यूस करते थे वॉर के लिए? टिस्को ही सप्लाई करता था, चाहे वो शील्ड्स हो या चाहे वो व्हील्स हो, सारे चीज़ें। By 1919, colonial government was buying 90% of the steel manufactured by Tisco.
ये एक इमेजिन की बात है स्टूडेंट्स, पहले वो लोग जो इंडियन की चीज़ों पर भरोसा ही नहीं करते थे, अब 1919 आते आते तक 90% चीज़ें जो हैं कौन बना कर दे देते थे ब्रिटिश को, दैट इज टिस्को। यानी 1919 आते आते तक कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 90% चीज़ें कहाँ से ख़रीदना स्टार्ट कर दिया, टिस्को से ही ख़रीदना स्टार्ट कर दिए। Over the time, Tisco became biggest steel industry within the British Empire. अब साल बीतते चला गया, उसी हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे टिस्को सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री बना ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश एम्पायर क्यों कह रहा है ब्रिटिश एम्पायर, इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि उस समय इंडिया वाज अंडर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, तो इस वजह से ब्रिटिश एम्पायर के अंदर सबसे बड़ा बिगेस्ट इंडस्ट्री था। इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील, अगर हम आयरन एंड स्टील की केस में देखें तो क्या है कि कॉटन टेक्सटाइल and industrial expansion occurred only when British imports into India declined and the market for Indian इंडस्ट्रियल गुड इंक्रीज। अब साथ ही साथ लेकिन हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि टिस्को कब फेमस बना, जब वहाँ से चीज़ें सप्लाई होना बंद हो गई। वैसे ही कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हुआ जब इंडिया में ब्रिटिश इंपोर्ट्स पूरी तरह से क्या हुए, डिक्लाइन हुए। तो इस वजह से इंडियन मार्केट्स जो थे, इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स भी धीरे धीरे इंक्रीज हो गए थे। दिस हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर। ये कब कब हुआ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी हुए और बाद में भी देखा गया। As the nationalist movement developed, the industrial class became stronger. जब नेशनलिस्ट मूवमेंट धीरे धीरे डेवलप हुआ तो इंडस्ट्रियल क्लास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बने। द डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकम लाउडर। जो डिमांड था गवर्नमेंट प्रोटेक्शन का वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बना। लोगों का ये मानना था कि इंडस्ट्रियल क्लास काफ़ी बढ़ना स्टार्ट हुआ है और इसी इंडस्ट्रियल क्लास के लिए क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो लोगों की आवाज़ भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई डिमांड्स को लेकर। स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मेनी ऑफ दिस डिमांड्स इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द कॉलोनियल रूल। लास्ट डिकेड्स ऑफ द कॉलोनियल रूल का मतलब है लगभग 1940 से, उस ज़माना जब आज़ादी मिलना की चांसेस हो गए थे, तो उस समय अपनी कंट्रोल बनाए रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने लास्ट जो डिकेड्स था कॉलोनियल रूल के, उस समय इनकी कुछ डिमांड्स को पूरी तरह से क्या कर दिए, पूरा कर दिए। इनके कुछ डिमांड्स को कंसीड कर दिया था। तो अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान, आप इसको पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स और इससे आप बहुत कुछ ले सकते हैं। बाकी हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज हुआ है। कुछ चीज़ें हैं कि बोट चिन्स कहाँ से आया, टीपू सुल्तान की तलवार एक स्पेशल स्टील से बनाए जाते थे। आई होप कि सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस किया था। वुड्स वगैरह जो थे 19th सेंचुरी में काफ़ी इंडियन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए, चिंट से आया है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेना। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको PDF वगैरह मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आज का हमारा जो ये चैप्टर है पूरी तरह ख़त्म होता है। नेक्स्ट से हम 7 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज कुछ भी रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जो है जुड़ सकते हैं और मुझसे और अपनी क्वेरीज बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। So thank you so much students. Had a good day.